चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें से बेटा हमने एक प्रीवियस क्लास में प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया था। विल डिस्कस अ प्रोडक्ट मेथड, राइट। मैंने इसकी कुछ थ्योरी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया था बेटा, फॉर्मूला वगैरह हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लिया था, राइट। तो आज हमें इस प्रोडक्ट मेथड की प्रैक्टिस करनी है, राइट। हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बेटा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वगैरह वगैरह। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, राइट। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड गोइंग टू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ध्यान से सुनना, मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो, जैसे कि बेसिक हमें पता है सर, सेल्स का मतलब क्या होता है और परचेस का मतलब क्या होता है, राइट। बेसिक पॉइंट तो हमें पता है सर, बेसिक सेल्स और परचेस का मतलब क्या होता है, राइट। बट जब हम प्रोडक्ट मेथड करेंगे बेटा, वैल्यू एडिशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो वहां पर सेल्स बेसिकली क्या लिए जाती है, वो चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा कि सेल्स का बेसिक मतलब क्या होता है। बेटा यहाँ पर ये जो सेल है, ये एक तरह से ना आपकी ग्रॉस सेल है। क्या है जी? ग्रॉस सेल। अब ग्रॉस सेल में ना कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर मैक्स टू मैक्स किसको सेल कर सकता है बेटा, एक प्रोड्यूसर मैक्स टू मैक्स किसको सेल कर सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। ध्यान तो सुनिएगा प्लीज, राइट। दूसरा सेल कर सकता है बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर को, और सेल कर सकता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर को। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और एक सेल कर सकता है बेटा आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या यू ऑल्सो कोट दैट अब्रॉड, ठीक है। या तो हम इसको अब्रॉड बोल सकते हैं बेटा, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो सेल हो रही है, ये एक तरह से विद इन इंडिया हो रही है। तो इसके टोटल समीशन को, इन तीन चीजों के टोटल समीशन को बेटा हम बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स। और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला सेल्स बेटा, इसको हम नाम से जानते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक सिचुएशन देखूं, तो सेल्स का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है जी। सेल्स का बेसिक मतलब क्या है, सेल्स का मतलब है सर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब सुनना, अब जो मैं लाइन बोलूंगा बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, जहां पर आप फंसने के चांसेस आपके होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा सिचुएशन क्या है। देखो उधर ध्यान से, सर जो हमारी सेल्स है, ठीक है, जो हमारी सेल्स है वो क्या कह रही है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर एक क्वेश्चन में बेटा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ बेटा, सेल्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें ऑलरेडी इसमें क्या है बेटा, इंक्लूडेड है। तो आपको फिर फर्दर इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करना है आपके फॉर्मूले में, रीजन बीइंग डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉर द बेटर क्लैरिटी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहला मैं जो स्टेप बताऊंगा बेटा, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे बेटा, आप क्वेश्चन में देखना कि सर क्या कहीं पे सेल्स डायरेक्टली दी हुई है। अगर सेल्स वर्ड कहीं पर मेंशन है, तो फिर आपको कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो हाउस होल्ड सेक्टर की सेल्स, ना हो प्रोड्यूसर की, ना गवर्नमेंट की, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो आपने सेल्स करी है वो, राइट। तो फिर आपने सेल्स लेना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना है, राइट। दूसरा सिचुएशन, या तो एग्जामिनर आपको क्या देगा बेटा, पर्टिकुलर सेल देगा, ऐसा बोलेगा, ऐसा लेट अस अज्यूम फर्म ए है, तो फर्म ए प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल कर रही है, फर्म ए हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर रही है, फर्म ए गवर्नमेंट को सेल कर रही है, फर्म ए एक्सपोर्ट कर रही है। तो इन चारों को जोड़कर बेटा हम क्या बना देंगे, सेल्स बना देंगे। या तो ऐसे दे देगा, दो केस हो गए, या तो वो आपको बोलेगा डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दे देगा, तो दोनों को जोड़ के अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है बेटा, तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें सेल्स के रिलेटेड कितनी कितनी क्वेश्चन, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो वो अकेला सेल्स देगा बेटा, या तो इन चारों सेक्टर की सेल्स दे देगा बेटा, या तो बेटा डोमेस्टिक सेल्स देगा, या फिर एक्सपोर्ट, दोनों अलग अलग दे देगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता भी है बेटा, कुछ देता नहीं है, सिर्फ देता है सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, तो उस केस में आपको सिर्फ सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर लिखना है, और कुछ सेल ही नहीं हुई है, प्रोड्यूसर को सेल नहीं हुई, गवर्नमेंट को सेल नहीं हुई, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो सिर्फ हाउस होल्ड वाला सेल है, तो वही हमारा ग्रॉस सेल हो गया, ठीक है ना। समझ आ रहा भाई? एक तो ये सिचुएशन हो गया।
अब आती है सर इसकी बारी, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है परचेज। तो परचेज की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, बट परचेज में बेटा बेसिकली ना हम 3 सेक्टर लेंगे। हम परचेज किससे करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर से परचेज कर सकते हैं जनरली, और गवर्नमेंट सेक्टर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर बेसिकली हमने किसको अवॉइड कर दिया? हाउस होल्ड सेक्टर। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर से जनरली कोई परचेज होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज नहीं होता। अगर हाउस होल्ड सेक्टर का कोई पर्सन परचेज कर रहा है, आई मीन उससे कोई परचेज कर रहा है, फिर वो दैट इज हाउस होल्ड नहीं रहा बेटा, फिर वो प्रोड्यूसर बन गया, राइट। अब सर प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट को बेसिकली क्या ये विद इन द इंडिया है, तो क्या इसको मैं डोमेस्टिक परचेज बोल दूं? और इसको सर फिर हम क्या नाम दे देंगे? इम्पोर्ट, ठीक है जी, इम्पोर्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा सर परचेज का। तो परचेज का क्या फॉर्मूला रहेगा बच्चों? परचेज इज इक्वल टू डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट। यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा, या तो बेटा वो सेपरेटली आपको परचेज देगा, राइट। एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको क्या देगा बेटा? या तो सेपरेटली आपको परचेज दे देगा, या फिर अलग अलग दैट इज होल एंड सोल परचेज दे देगा, राइट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर परचेज क्या है? बेटा जो मैंने आईसी लिखवाई थी आपको फॉर्मूले में, इंटरमीडिएट कॉस्ट, वही परचेज होता है हमारा, ठीक है। तो इस केस में सर हम क्या कर सकते हैं, आईसी जो थी हमारी वो परचेज भी कहलाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली परचेज ही होता है वो, राइट, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो या तो बेटा वो हमें इंडिविजुअल परचेज देगा, या तो होल एंड सोल परचेज लिख के दे देगा, या तो बेटा डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो उस केस में अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी क्या लेना है बेटा? ग्रॉस परचेज ही लेनी है। क्या लेनी है बेटा आपको? ग्रॉस परचेज ही लेनी है। या तो आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट दे दे, फिर तो मतलब ही नहीं बेटा, फिर आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट ही लेना है, और कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप सो बेटा आपको ये चार्ट समझ में आया हो। प्लीज दोनों कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट करो बेटा फटाफट से। एंड आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। चलो जी, अब जरा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं बेटा इसकी। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है बेटा मुझे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके आधार पे आपको क्या निकालना है बच्चे? जीडीपी एट एमपी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा बेटा पहले, राइट, नॉर्मल नॉर्मल से। तो कहते हैं जीवी एमपी दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है, एंड दिस अमाउंट इज 10,000, और ये हमारा है बेसिकली बेटा करोड़ में डेटा है, ठीक है। दूसरा है जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसका अमाउंट है 15,000। एंड जो भी बेटा जो स्टूडेंट यूट्यूब से लेक्चर ले रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट ये क्वेश्चन लिखवा दूं, तो वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर खुद निकालें, उसके बाद वीडियो आप रिज्यूम कीजिएगा, ताकि आपको सोल्यूशन प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से बेटा, पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन के बाद जैसे मैं बोलूंगा चलो स्टार्ट करो आंसरिंग, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखेगा, ठीक है ना। चलिए, जीवीएमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर, और इसका अमाउंट दे रखा है बेटा 20,000, राइट। तो और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, फटाफट से आप सोल्यूशन करिए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से शुरू करो। देखो इसका सोल्यूशन देखो बेटा। तो सर बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं बेटा? सबसे पहले हमें लिखना है स्टेप नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छा हाँ एक और चीज, जिन बच्चों ने बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है इस चैप्टर नंबर 3 का, तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर को करना बेटा प्रॉपर तरीके से। तो बेटा स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना था, हमें क्या फाउंड करना है, निकालना क्या है, वो पहले लिख लेते हैं। तो सर हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है जी। तो दिस इज अ बेसिक, ये हमें निकालना है बेटा। स्टेप नंबर 1 हो गया, राइट। स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनना। हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा जीडीपी एमपी का? वी है फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। जीवी बेटा प्लीज अब पूरा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, शॉर्टकट कोई भी नहीं करेगा, तो क्योंकि बेटा अब ये जो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट आगे चल के थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आएंगे ना लाइक को, तो इसलिए कृपया करके आप प्रॉपर स्टेप वाइज फॉलो करें, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सर आप देखिए जीवीएमपी कितना दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर का 10,000, और जीवीएमपी सेकेंडरी सेक्टर का कितना दिया हुआ है 15,000, और जीवीएमपी टर्सरी सेक्टर का कितना दिया हुआ है बेटा 20,000। तो सर अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 45,000, दिस इज माय आंसर। और ये बेसिकली बेटा क्या निकल कर आया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा ये निकल के आया बेटा, तो अल्टीमेटली यही हमें फाउंड करना था। तो दिस इज द आंसर 45,000, राइट। 45,000 बेटा हमारा आंसर है, ठीक है जी। सबके समझ में आ गया बेटा ये? जिसने नहीं किया था बेटा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से जिसने नहीं हुआ था। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट, सिंपल वाला क्वेश्चन दूंगा बेटा ये भी, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसका निकालना मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले लिखिएगा बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको गिवन है 1,000, अगेन डेटा बेटा सारा करोड़ में है, ठीक है। दूसरा कहता है सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा हमारे पास है फॉर एग्जांपल 500, और हमें दे रखा चेंज इन स्टॉक 50, हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, हमें दे रखा है बेटा डेप्रिसिएशन 40। चलो जी मेक इट, इसका सोल्यूशन निकालिए फटाफट से। सोल्यूशन देखिएगा इसका। अगेन बेटा मैंने आपसे क्या कहा, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो सर हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था सर, हमें किस चीज को निकालना है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो सर हमें क्या बोल रहा है निकालने को, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि सर ये हमसे कह रहा है GVAMP निकाल दीजिए, ये कह रहा है। तो सर स्टेप नंबर 2 क्या कहता है जी, स्टेप नंबर 2 कहता है अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई करो बेटा किसको, फॉर्मूला को। तो सर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राइट, तो हमारे पास GVMP का फॉर्मूला क्या था बेटा, अच्छा यहाँ पर ना वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ना पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सेल्स दिया होता तो सेल्स वाला अप्लाई करते, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या यू कैन से कॉस्ट वट एवर, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा हमें कितना दिया हुआ है, हाउ मच सर 1,000 दिया हुआ है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दी बेटा 500। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 500, यानी कि सर हमारे पास GVMP कितनी आ गई 500। क्या यही निकालना था बच्चे हमें? हाँ सर यही निकालना था। तो सर ये क्या था, ये इसका यूज नहीं होगा बेटा, इसका यूज भी नहीं होगा, इसका यूज भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, राइट। तो ये चेंज इन स्टॉक का क्या काम है, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा दे दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होता था चेंज इन स्टॉक। इफ यू रिमेंबर, अगर आपने प्रॉपरली बेटा लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 देखा हुआ है, प्रोडक्ट मेथड की एक्सप्लेनेशन, राइट, तो डेफिनेटली ये तो उसी का पार्ट हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल है नहीं, डेप्रिसिएशन का रोल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ इन दो सेगमेंट का रोल था बेटा, 1,000 माइनस 500 इज इक्वल टू, दैट इज योर आंसर, यानी कि GVMP आ गया। स्टेप नंबर 3 अभी भी यहाँ यूज नहीं हुआ है बेटा, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे बेटा उसको। बट फिलहाल मुझे बताइए क्या आपको समझ आया ये, इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा जिसका नोट नहीं हुआ है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ बेटा आपको मैं। लिखो कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट
नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा हाँ, एक और बात बता दो बेटा, आप लोग जो भी लेक्चर वगैरह देखोगे वीडियो में, तो सबसे पहले आप कन्वर्जन वाला वीडियो देखोगे, वो भी अवेलेबल है। फिर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला वाला वीडियो देखोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसके पूरे लेक्चर देखने के बाद आप चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करोगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं देखा हुआ है, तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। पहले ही बता दूं, दिस इज अ वार्निंग। पता लगे क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप डेटा लिखो बेटा फटाफट से, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। सर सेल्स दी हुई है 500 और सारा डेटा बेटा हमारा करोड़ में है, ठीक है। सेल्स दे रखी है 500, सर चेंज इन स्टॉक दे रखा है 100, ठीक है जी। तीसरा, सर हमें दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या यू कैन से कॉस्ट या परचेज, वट एवर यू सेट, 200 दे रखा है बेटा। फोर्थ हमें दे रखा है इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सेस, ये दे रखे हैं बेटा हमें 50। सर हमें सब्सिडी दी हुई है 20। सर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी, 10, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन करना फटाफट से, और आंसर मुझे जल्दी चाहिए सबका, स्टार्ट फास्ट। देखना इसका सोल्यूशन, अपना आंसर मैच करना बेटा इसके साथ। कहता है सर स्टेप नंबर 1, अगेन आपको प्रॉपर फॉलो करके करना है, कितनी बार बता रहा हूँ बेटा। तो सर क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है जी। और स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, स्टेप नंबर 2 कहता है सर अप्लाई द फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो आपको खुद ही एज्यूम करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला करोगे या सेल्स वाला करोगे। तो सर यहाँ पर सेल्स गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे जीवीए एमपी का, हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था बेटा हमारे पास। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो सेल्स कितनी दी बच्चों 500, डेल्टा स्टॉक कितना दिया बेटा हमारे पास 100, ठीक है 100 दिया हुआ है। और आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया हुआ है बेटा 200। तो सर ये हो गया 600 माइनस 200 अल्टीमेटली 400। क्या बेटा ये हमारा आंसर है, नो सर, ये आया है जीवीए एमपी। अभी तक हम दो ही स्टेप चल रहे थे बेटा, स्टेप ये वाला चल लिया था हमने, ये वाला स्टेप हमने कर लिया था। अब आता है स्टेप नंबर 3 की बारी इस वाले में। स्टेप नंबर 3 बेसिकली कन्वर्जन करता है बेटा हमारा डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, एक कन्वर्जन का चार्ट है बेटा स्टेप नंबर 3 जी। देखो सर हमें, हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया सर जी वी ए एम पी निकाल लिया सर 400, बट हमें निकालना क्या था एन वी ए एफ सी। तो सर जी को क्या बनाएंगे एन, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही कॉपी पेस्ट कर दोगे नीचे। सर जी को एन बनाने के लिए याद करो बेटा, डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता था। तो हाउ मच डेप्रिसिएशन कितना दिया बच्चे, 10 दिया हुआ है सर। तो ये 390 हो गया, हाँ जी सर। तो वी चेंज होगा नहीं, ए चेंज नहीं होगा, सीधे क्या चेंज होगा बेटा एमपी। तो ये क्या बन जाएगा एन वी ए एफ सी बन जाएगा बेटा, क्योंकि हमसे ये तो पूछ रहा है, एन वी एफ सी ही पूछ रहा है। तो एफ सी सर यहाँ पर क्या करेंगे सर, माइनस एन आई टी, क्या एन आई टी दिया हुआ है, नहीं सर, उसका वर्किंग नोट बनेगा बेटा यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1, एनआईटी का सर फॉर्मूला होता था आईटी माइनस सब्सिडी। तो देखो यहाँ पर आईटी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 50, और सब्सिडी दी है क्या बेटा, हाँ जी सब्सिडी भी दी है, कितनी बेटा 20। तो ऑब्वियसली माइनस करोगे तो 30 आ गया। तो आईटी आपके पास कितना आ गया बेटा 30, माइनस करो 300, कितना आ गया बेटा ये 360, यानी कि सर एनवीएएफसी हमारा यही तो फाइंड करना था बेटा हमें। स्टेप नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है एनवीएएफसी, और एनवीएएफसी कितना आ गया बेटा हमारा 360, समझे। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा इसको, राइट। एंड आई होप सो बेटा आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका नेशनल इनकम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दैट इज माय गारंटी।
ये मेरी गारंटी है बेटा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप्स को फॉलो कर करके। बस इसमें यह है कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हो बेटा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रखा हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ये किस किस का आंसर मैच हुआ था बेटा ये? चलिए फटाफट से इसको नोट करो जिसका नहीं हुआ था बेटा, नोट इट ऑन फास्ट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन हमने करे 3 और थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे बेटा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल ना बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ। आई होप सो कि आप प्रॉपर से उसको करें। तो फटाफट से लिखिए कैलकुलेट। तो ए पॉइंट में आपको निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और कॉपी में नोट कर लेना इनको बाद में। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एक काम करो, इसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना, एट फैक्टर कॉस्ट। चलो जी, डेटा लिखो इसका। इधर रखा है सेल्स बाय फर्म ए 100। डेटा है बेटा आपका करोड़ में। दूसरा है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40। तीसरा लिखो परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60। फोर्थ है बच्चे सेल्स बाय फर्म बी 200। फिफ्थ है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35। एक्चुअली 6 है 7 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45। नाइन्थ indirect taxes paid by both firm 30। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा जिसके बेसिस पे आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, राइट। तो पहले आप ट्राई कीजिए बेटा, राइट, आपसे होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको कराता हूँ। चलो फटाफट से ट्राई करो, ज्यादा टाइम नहीं बेटा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, ट्राई कीजिए इसको। ध्यान से देखना बच्चे। स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में इस बार हमें 2 चीजें निकालनी है बेटा, ए और बी, ठीक है। तो ए में ये कह रहा है सर फर्म ए का और फर्म बी का हमें निकालना है जीवीए एमपी। वैल्यू एडेड का मतलब होता है बेटा जीवीए एमपी, लिख लेना ब्रैकेट में। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीवीए एमपी, ठीक है जी। अब ब्रैकेट में लिख लेना बेटा वैल्यू एडेड का मतलब जीवीए एमपी। तो सर फर्म ए का फर्म बी का हमें पहले क्या निकालना है, जीवीए एमपी, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। आराम से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, आराम से, बिल्कुल आराम से रिलैक्सली करेंगे। ए का फॉर्म ए का निकाला था बेटा, तो सबसे पहले हम वही वाला कंफ्यूजन आपको जो हो रहा है वो देख, मुझे पता है कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। आप इधर चुपचाप से जो स्टेप मैंने बताया उसी हिसाब से करना। तो पहले सबसे पहले फॉर्म ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फॉर्म ए का सर फॉर्मूला क्या है जीवीएमपी निकालने का, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अब जरा देखो, फर्म ए का डायरेक्ट सेल्स दिया हुआ बेटा, तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। फर्म ए का हमें डायरेक्टली क्या दे दिया, सेल्स। अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू प्रोड्यूसर सेक्टर, तो उस केस में सबको ऐड करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली उसने सेल्स दे दिया, तो कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना दिया हुआ है, 100। तो सर सेल्स आ गई। क्या क्लोजिंग स्टॉक का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्म ए की क्लोजिंग स्टॉक एरी, फर्म ए की ओपनिंग स्टॉक एरी 25, और तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी दी है बेटा, 20। ओपनिंग स्टॉक कितनी है, 25। राइट। तो 20 माइनस 25, ये आ जाएगा हमारा चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ो, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। सर ए ने, इस पॉइंट को देखना, फर्म ए ने बी से परचेज करी है, यानी कि बी तो प्रोड्यूसर हो गया, तो यानी कि सर प्रोड्यूसर वाली सेल्स, सॉरी परचेज दी हुई है, यानी कि फर्म ए बी को 40 का सामान क्या करिए बेटा, खरीद रही है। राइट। और कोई दिया हुआ है सर, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये नहीं है, सेल्स क्लोजिंग और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है हमें परचेज, यानी कि आईसी। ठीक है। अब सर 100 प्लस, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का आएगा बेटा, माइनस करो तो कितना आएगा, -5 प्लस 40। ठीक है। तो 100, अरे यार shit, ये माइनस होगा, माइनस, सॉरी। तो ये -45 हो गया। तो सर हमारे पास जीवीए एमपी आ गया फर्म ए का, कितना, 55। ऐसा ही हमें क्या करना है बेटा, इस वाले में भी करना है, यानी कि फर्म बी का निकालना है। तो वैसे ही फर्म फर्म बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, जीवीए एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। तो सर इस केस में ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसकी ना प्रैक्टिस की एक और क्लास लूंगा बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ गई। तो सर सेल्स ढूंढो, बी की सेल्स दे रखी है क्या, सर ये देखो सेल्स डायरेक्टली लिखा हुआ है बी की 200। सर सेल्स तो हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं। क्या स्टॉक हमारा, ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45 और 35, यानी कि 35 माइनस 45, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आईसी दिया है सर, तो आईसी ढूंढते हैं। ये वाला स्टेप पढ़ो, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। बी ने ए से परचेज करी है सर, इसके अलावा कोई और परचेज नहीं दी हुई है, तो यही हमारा आईसी हो गया बेटा 60। तो ये हो गया बेटा 200 प्लस, ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 60, तो ये 200 माइनस 70, तो ये बेटा 130 आ जाएगा आपका आंसर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 130 जीवीए एमपी आया है फर्म बी का, और ये हमारे पास है फर्म ए का। तो सर हमारे पास इसने ना एक और कॉन्सेप्ट पूछा है, जीडीपी एट एफसी। हमसे एक और चीज पूछी बेटा इसने, जीडीपी एट एफसी। तो यहाँ पर बी पॉइंट में हमें एक और चीज पूछी गई है, जीडीपी एट एफसी। अब सुनना, हमारी इकोनॉमी में सर दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। तो सर मुझे अगर जी, इधर बेटा प्लीज लिखना मत, मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना होगा, तो मैं इन दोनों की जीवीए एमपी को जोड़ दूंगा सर। फर्म ए की जीवीए एमपी और फर्म बी की जीवीए एमपी को बेटा अगर मैं जोड़ूंगा, दोनों की जीवीए एमपी को जोड़ के 55 प्लस 130 अगर मैं जोड़ूंगा, तो 185 क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, जीडीपी एट एफसी। तो इसके लिए चार्ट बनेगा बेटा। तो देखो स्टेप नंबर 3 का चार्ट बनेगा। स्टेप नंबर 3 बेसिकली क्या करता है बेटा, कन्वर्जन। तो जीडीपी एमपी दोनों को जोड़ के 185 आया बच्चों, बट हमसे जीडीपी एफसी पूछा गया है, जीडीपी एफसी पूछा गया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा सर एनआईटी। बट यहाँ पर बेटा सिर्फ आईटी दिया हुआ है, तो आईटी हमारा माइनस होता था, मैंने आपको बता रखा है। और आईटी दिया हुआ है 30, तो कितना जाएगा 155। देखो ये दिया हुआ आईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म, दोनों फर्म ने आईटी पे करी बेटा
सब्सिडी दी नहीं है बेटा, अगर सब्सिडी दी होती तो एनआईटी लेते। समझ आया जी? बोलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट से, और इसका भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट ए पॉइंट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। दो फर्म है बेटा इकोनॉमी में थी, और कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जी, और आइटम्स हमें दिए हुए हैं। पहला, एक्सपोर्ट बाय, बेटा ये वाला ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें अपना। दूसरा, इंपोर्ट बाय फर्म बी, सॉरी फर्म ए 50। तीसरा, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए 90। चौथा दे रखा है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी 40। पांचवा है सेल्स टू फर्म ए, एक काम करना बेटा, इसको ना इंटरचेंज कर लेना, फर्म बी बाय फर्म ए करना है इसको, बाय फर्म बी 30। सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी 60। 60। चलो जी शुरू हो जाओ, निकालो इसको फटाफट से। और ये अमाउंट हमारा अगेन करोड़ में है, ठीक है। तो इधर का बेटा एक्सपोर्ट बाय फर्म है, इंपोर्ट बाय फर्म है, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म है, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, और सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, ठीक है। इसका सोल्यूशन पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा आपको। चले जी, मैं कराता हूँ बेटा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले अगेन वही सर जो हमारा सिस्टम चल रहा था सोल्यूशन का। स्टेप नंबर 1 क्या था बच्चे? स्टेप नंबर 1 सर क्या फाउंड करना है? दो चीज फाउंड करनी है सर, एक जीवीए एमपी निकालना है सर दोनों फर्म का, ए और बी का। सर दूसरा कह रहा है जीडीपी एट एमपी निकाल दो। बेटा जीवी एमपी अगर आ गया तो जीडीपी एमपी तो आराम से आ ही जाएगा। स्टेप नंबर 2 सर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहता है जी, अप्लाई फॉर्मूला। ठीक, अब जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से देखो, तो फर्म ए का निकालेंगे सर, और फर्म बी का निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे? जीवीए एमपी। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से। इधर देखो जी, आपको करना कुछ नहीं, आपको पहले जीवीएमपी का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला आपको मैंने क्या पढ़ाया था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इसका भी लिख लीजिए, जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली इन क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन ना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना वर्किंग नोट यूज करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, हम पहले सेल्स अलग से निकाल लेते हैं फर्म ए का, ठीक है। फर्म ए का क्या निकाल लेते हैं बेटा? सेल्स। अब मुझे जरा बताओ फर्म ए किस किस को सेल कर रही है? क्या एक्सपोर्ट सेल है? पहले तो ये बताओ क्या डायरेक्ट सेल्स दे रखी है? सर डायरेक्ट सेल्स नहीं दी है सर। फर्म ए एक्सपोर्ट कर रही है, फर्म ए सेल कर रही है हाउस होल्ड को, फर्म ए सेल कर रही है फर्म बी को। यानी कि सर हाउस होल्ड मतलब, सॉरी एक्सपोर्ट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर हाउस होल्ड वाली सेल भी दे रखी है। सर ये फर्म बी को भी सेल कर रही है, यानी कि प्रोड्यूसर के भी सेल कर रही है। क्या गवर्नमेंट को सेल कर रही है? सर नहीं,
तो 3 सेल्स दे रखी है बेटा इसकी, 20 एक्सपोर्ट वाली, और ये 90 हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर रही है बेटा, और ये जो फर्म बी है ये प्रोड्यूसर को सेल्स कर रही है बेटा 40, राइट। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी आ गई बेटा? हाँ जी, अगर मैं बोलूं कि सर इसकी सेल्स कितने आ गई तो कितना जाएगा बेटा ये, दैट इज 110 150। तो फर्म ए की सेल्स आ गई। अब दूसरा, फर्म ए की परचेज भी निकाल लो जी। परचेज ना लिखे बेटा इसमें आईसी लिख देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहीं पे बेटा मैं इसकी आईसी भी निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में, आईसी ऑफ फर्म ए, ठीक है। तो आईसी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, वही तीनों परचेज देखने जी। फर्म ए की परचेज है सर, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कर रहा है ना, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेच रहा है। और क्या फर्म वाला है परचेज, ये वाला पॉइंट पढ़ो, पांचों पॉइंट क्या कह रहा है, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी। बेटा जो फर्म बी है वो ए को बेच रही है, तो ए क्या कर रहा होगा बच्चे, खरीद रहा होगा ना, प्रोड्यूसर सेक्टर से। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल परचेज नहीं दी हुई है बेटा, तो हमें यहाँ पर तीनों परचेज लेनी पड़ेंगी, हाउस होल्ड वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोड्यूसर वाली, गवर्नमेंट वाली, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली। सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली तो मिल गई डायरेक्ट इम्पोर्ट, सर हाउस होल्ड वास्ते होती नहीं है परचेज, सर गवर्नमेंट वाली दी नहीं है। बट हाँ एक चीज दे रखा है, जहां पर लिखा हुआ है सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, यानी कि बी फर्म ए को सामान बेच रही है, तो ए क्या कर रही होगी बच्चे, खरीद रही होगी। तो सर यहाँ पे दो चीज दे दी है, 30 और 50, यानी कि 50 और 30, कितना आ गया बच्चे, 80 आ गया। वर्किंग नोट नंबर 2, यानी कि सेल्स निकालेंगे फर्म ए का, ठीक है जी। फर्म ए का सेल्स, सॉरी ए का तो निकाल दिया, बी का निकालेंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके वर्किंग नोट से। अब सर बी का सेल्स निकालो, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, ये भी नहीं है बेटा। सेल्स टू फर्म बी, ये भी नहीं है। ये देखो सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, तो सर 30 आ गया। और फर्म बी हाउस होल्ड को भी सेल कर रही है, यानी कि सर 60 आ गया, तो ये हो गया 90, ठीक है। और सर अगर मैं इसका क्या निकालो बच्चे, परचेज, यानी कि आईसी, फर्म बी का अगर आईसी निकालू तो क्या क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया नहीं है। ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, यानी कि ए ने बी को सेल्स करी है, तो बी ने क्या करा होगा बेटा, परचेज करा होगा ना 40। और कुछ दे रखा है नहीं सर, 40 है, ओनली 40 है आईसी। तो यानी कि अब यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ इसकी सेल्स कितनी दे रखी थी, 150, सॉरी इसकी सेल्स दे रखी बेटा 150, चेंज इन स्टॉक कुछ है नहीं, जीरो मान लेंगे इसको। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने दे रखी बेटा, 80। तो ये 150 माइनस 80 कितना हो जाएगा बेटा, 150 माइनस 80 अगर मैं करता हूं तो ये आपका 70 आ गया। तो 70 आ गया जीवीए एमपी फर्म ए का, हाँ कि ना। अब इसका निकालो, इसकी सेल्स हमने कितने निकाली थी बच्चे, 90, और परचेस कितना निकाला था इसका, 40। तो 90, स्टॉक कुछ दिया नहीं है, और ये 40 है, तो 90 माइनस 40 50 आ गया। तो ये इसका जीवीए एमपी आ गया बच्चे 50, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, फर्म पहला पॉइंट निकल के आ गया सर, दोनों फर्म की जीवीए एमपी, राइट। अब सर बी केस में हमें पूछ क्या रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दो। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था, जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए प्लस जीवीए एमपी ऑफ फर्म बी, दोनों को जोड़ दो। तो बेटा ये 70 प्लस 50 हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ूंगा तो 120। तो जीडीपी एमपी मेरा कितना आ गया बेटा, दिस इज इट, ये भी निकल के आ गया। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो, आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आई हो, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। एंड और टुडे क्लास इज ओवर हियर। आई होप सो कि नेक्स्ट अगर आपके और डाउट्स होंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास रख लेंगे बेटा इसकी प्रैक्टिस की, ठीक है, ताकि आपको और बेटर तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स है प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बेटा, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।